बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो पहले तो देख लिया जाए साल्ट क्या है। साल्ट यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद बेस। यहाँ पर ध्यान दें H2SO4, यहाँ पर 2NaOH, ये Na2SO4 2H2O। तो एसिड और बेस का रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाना न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। ये न्यूट्रलाइजेशन, और न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा जो होता है हाइड्रोलिसिस होता है। यहाँ पर ध्यान दो, ये साल्ट हो गया। अब साल्ट की बात किया जाए तो यहाँ पर ध्यान दें भैया, साल्ट की बात हम लोग करते हैं तो जो साल्ट हैं ये न्यूट्रल हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं। न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट। न्यूट्रल साल्ट की बात करें, यहाँ पर न्यूट्रल साल्ट फॉर्म बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ पर ध्यान दें HCl NaOH, NaCl H2O, H2SO4 2NaOH, Na2SO4 2H2O। ये हो जाएगा भैया एसिडिक साल्ट। फॉर्म बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ऑफ एसिड बाय बेस। यहाँ पर ध्यान दें भैया H3PO4 है या H2SO4 है। यहाँ पर एक NaOH ले लें तो यहाँ पर NaHSO4 ये H2O, ये न्यूट्रल साल्ट। NaS मतलब न्यूट्रल, सॉरी ओहो सॉरी एसिडिक साल्ट है। एसिडिक साल्ट। यहाँ पर H3PO4, यहाँ पर NaOH, NaH2PO4 प्लस वाटर, ये एसिडिक साल्ट है। यहाँ पर ध्यान दें एक और NaOH ले लो
तो यहाँ से एक और OH निकल जाएगा, ये Na2HPO4। यहाँ ये एसिडिक साल्ट है। अभी यहाँ पर ये H निकल सकता है। यहाँ पर एक और NaOH ले लिया जाए तो ये जो OH है इस H के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो Na3PO4 हो जाएगा। ये न्यूट्रल साल्ट होगा, ये न्यूट्रल साल्ट होगा। अब यहाँ से कोई H नहीं निकलेगा। i.e. एसिडिक साल्ट can generate H plus. Basic salt formed by incomplete neutralization of acid, sorry, of base with acid, base with acid। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर MgOH होल ट्वाइस है, यहाँ पर NaOH ले लिया जाए, सॉरी HCl ले लिया जाए, नॉट NaOH। यहाँ पर एक HCl और ले लिया जाए, एसिडिक सॉरी बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट i.e. basic salt can generate OH minus। Question: which one of the following is acidic salt? Which one of the following is acidic salt? यहाँ पर ध्यान दें बेटा, इसमें एसिडिक साल्ट कौन है? हाँ, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा
बी। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ से सोडियम हटा दो, सोडियम, यहाँ सोडियम की जगह पर H लगा दो तो H3PO4 हो जाएगा। यहाँ पर सोडियम की जगह पर H लगा दो, H3 ये PO3 हो जाएगा, H3PO3। ये 4 हो जाएगा, ये H3PO2 हो जाएगा। इसकी बेसिसिटी 2 है, बेसिसिटी 2 है मतलब 2 H निकल सकता है, 3 निकल सकता है, यहाँ पर 1 निकल सकता है। अब यहाँ पर कहने का मतलब कि इससे अगर इस कंपाउंड से देखा जाए तो इससे 2 H निकल सकता है और यहाँ पर 2 निकल चुका है, मतलब 2 H की जगह पर 2 सोडियम आ गया है। यहाँ पर 3 निकल सकता है लेकिन 2 सोडियम आया है, मतलब 1 H अभी निकल सकता है। यहाँ पर एक ही H निकल सकता था और 1 H निकल चुका है, यहाँ पर 1 H निकल सकता है और यहाँ पर 1 निकल चुका है। इसका मतलब अब बाकी जो 2 H, ये 2 H दिख जरूर रहे हैं लेकिन निकलेंगे नहीं। यहाँ पर 1 H दिख रहा है, निकलेगा, यहाँ पर भी 1 H दिख रहा है, ये भी निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा यही निकलेगा और ये आंसर आपका सही होगा। ये तो आपको पहले साल्ट की पहचान करना सिखा दिए, साल्ट क्या है, टाइप ऑफ साल्ट क्या है, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, साल्ट हाइड्रोलिसिस हम लोग बात करेंगे, साल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे। जब साल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे भैया तो यहाँ पर ध्यान दें होगा क्या, यहाँ पर साल्ट होता है, ये वाटर होता है, ये यहाँ पर एसिड और ये बेस बनता है। ये ऊपर वाले प्रोसेस को कहेंगे साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो अगर आपसे कहा जाए साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है तो आप कहेंगे साल्ट के द्वारा, मतलब साल्ट और वाटर के रिएक्शन से एसिड और बेस का बनना साल्ट हाइड्रोलिसिस कहलाता है। जबकि एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट और वाटर का बनना न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। ये चीज हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन, ये चीज भैया जानते रहेगा। अब ये जो साल्ट है यहाँ पर ध्यान दें, ये 4 टाइप का साल्ट होगा। ऊपर वाला एसिडिक बेसिक न्यूट्रल नहीं है। ये बना कैसे है, जैसे कोई भी साल्ट है तो कैसे बना है, ये स्ट्रांग एसिड और वीक बेस का साल्ट ले लिया जाए। मतलब ये जो साल्ट बन रहा है स्ट्रांग एसिड और वीक बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बना हो सकता है, एक हो गया। दूसरा हो सकता है ये वीक एसिड रहा हो और स्ट्रांग बेस रहा हो। तीसरा यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर वीक एसिड रहा हो और ये वीक बेस रहा हो। और चौथा हो सकता है कि ये स्ट्रांग एसिड रहा हो और स्ट्रांग बेस रहा हो। ये 4 कैटेगरी के साल्ट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर ये स्ट्रांग एसिड और वीक बेस, मतलब एसिड अगर स्ट्रांग है तो यहाँ पर आफ्टर हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पर H2O, यहाँ पर H2O, यहाँ पर H2O, यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर डालेंगे जब इनमें तो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन। यहाँ पर pH ग्रेटर देन लेस देन 7 होगा। यहाँ पर ये बेस स्ट्रांग है, स्ट्रांग बेस है, तो बेस स्ट्रांग होने के कारण जो सॉल्यूशन बनेगा इसका pH 7 से अधिक होगा। यहाँ पर वीक बेसिड हैं, यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा इसमें वाटर डालने पर ये pH आप बता नहीं सकते ज़्यादा होगा, कम होगा या क्या होगा। और यहाँ पर जो स्ट्रांग एसिड, इन चीज़ों को काफ़ी ध्यान से देखना है, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस है तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है भैया यहाँ पर pH 7 होगा, ध्यान रखिएगा। ये pH 7 होगा स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का जो सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चीज़ आपको बता दें, यहाँ पर लिख रहे हैं स्ट्रांग बेस, यहाँ पर
स्ट्रांग बेस को हम ए कह रहे हैं, मतलब जो भी लिखेंगे उसको ए मानेंगे। जैसे यहाँ पर Na+, अगर दिख रहा है मतलब स्ट्रांग बेस रहा होगा। यहाँ पर K+, यहाँ पर Rb+, CS+, ये देखो सभी फर्स्ट ए के कैटायन हैं। Ca++, Sr++, और Ba++, ये इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट ए के कैटायन हैं और ये सेकंड ए के कैटायन हैं। तो मतलब फर्स्ट ए और सेकंड ए के कुछ कैटायन स्ट्रांग बेस बनाते हैं। और यहाँ पर स्ट्रांग एसिड अगर देखा जाए भैया तो यहाँ पर ClO4 माइनस, SO4 डबल माइनस, NO3 माइनस, अब ये 3 हो गए और 3 यहाँ पर Cl माइनस, Br माइनस, आयोडीन माइनस, इसको हम ए कह रहे हैं। ध्यान दो, इसको हम ए कह रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए, इसको बी कह रहे हैं। मतलब अगर किसी, इसको ध्यान से समझिएगा, किसी भी साल्ट में ये साल्ट है, यहाँ पर ए है और बी है, ए है और बी है, तो ये स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड होगा। यहाँ पर pH 7 होगा। यहाँ पर ए नहीं है, ए की जगह पे हम सी लिख दे रहे हैं, सी है और बी है। तो इसका मतलब ध्यान दो, ये स्ट्रांग एसिड, ये बी दिख रहा है मतलब स्ट्रांग एसिड दिख रहा है, लेकिन ए नहीं दिख रहा है, स्ट्रांग बेस नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये बेस वीक होगा। तो यहाँ पर वीक बेस और स्ट्रांग एसिड हो जाएगा। तो एसिड स्ट्रांग है तो pH यहाँ पर 7 से कम होगा। और यहाँ पर ध्यान दो, अब की बार ए दिख रहा है लेकिन बी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर AD दिख रहा है। तो अब की बार यहाँ पर भैया बेस आपका स्ट्रांग है और एसिड वीक है, तो यहाँ पर बेस स्ट्रांग है और एसिड वीक है, तो यहाँ पर pH ग्रेटर देन 7 होगा। और यहाँ पर ना तो ए दिख रहा है ना तो बी दिख रहा है तो यहाँ पर ध्यान दें, जो होगा ये क्या होगा, वीक एसिड होगा, वीक बेस और वीक एसिड। तो यहाँ पर pH जो है 7 से ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है या बराबर हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दें, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर ध्यान दो, NaBr, अब यहाँ पर ध्यान दो, Na यहाँ से लिया गया, Br यहाँ से लिया गया, तो मतलब ये A भी दिखा और ये B भी दिखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग और स्ट्रांग एसिड, pH यहाँ पर 7 होगा। यहाँ पर CH, यहाँ पर NaCN, यहाँ से Na दिखा, ये देखो Na दिखा, लेकिन यहाँ पर Cn आप देख लो, A के नीचे देखो कहीं पर Cn नहीं है, मतलब स्ट्रांग एसिड नहीं है, तो फिर एसिड वीक होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, स्ट्रांग बेस और यहाँ पर वीक एसिड, इसका मतलब यहाँ पर अगर NaCN को वाटर में घोला जाए तो यहाँ पर स्ट्रांग बेस और वीक एसिड बनेगा। तो एसिड वीक है और स्ट्रांग एसिड है, मतलब pH यहाँ पर 7 से ज़्यादा आएगा। यहाँ पर भैया, यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए, PbSO4 ले लिया जाए, PbSO4, यहाँ पर ध्यान दो, ये SO4 दिख रहा है, ये ध्यान दो, ये SO4 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर SB के नीचे देखो, यहाँ पर कहीं पर Pb नहीं दिख रहा, मतलब Pb नहीं दिख रहा है तो ये बेस वीक है, लेकिन यहाँ पर SO4 दिख रहा है, इसका मतलब एसिड स्ट्रांग है, तो एसिड स्ट्रांग और बेस वीक है। तो यहाँ पर अगर इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाए तो फिर आप यहाँ पर लिखोगे वीक बेस प्लस स्ट्रांग एसिड, तो यहाँ पर pH हो जाएगा
एसिड स्ट्रांग है तो लेस देन 7 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखना चाहेंगे, NH4CN। अब की बार ध्यान दो, NH4 प्लस है, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस के नीचे NH4 प्लस नहीं है, CN माइनस भी नहीं है, इसका मतलब ये वीक एसिड है, वीक बेस होगा। यहाँ पर pH इसका 7 से ज़्यादा, बराबर या कम हो सकता है। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि जो NaBr है इसका pH क्या होगा, NaBr के सॉल्यूशन का pH क्या होगा, तो फिर आप कहेंगे यहाँ पर 7 होगा। यहाँ पर कहा जाए क्या होगा, NaCN के सॉल्यूशन का pH तो 7 से ज़्यादा होगा। PbSO4 का pH क्या होगा, 7 से कम होगा। NH4CN का pH क्या होगा, ये 7 से ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है या बराबर हो सकता है। इस चीज़ को जानते रहेंगे। यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए, क्वेश्चन 2, व्हाट इज pH ऑफ 10 पावर -3m NaCl सॉल्यूशन। यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान से देखो, Na प्लस, ये प्लस और ये माइनस, स्ट्रांग बेस है, Sb में है और ये Sa में है। इसका मतलब कि यहाँ पर pH क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर आपने 10 पावर -3 लिखा है, 4 लिखा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर हम साल्ट हाइड्रोलिसिस लिखते हैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस। ये यहाँ पर हम फार्मूला डेरिवेट करते हैं। फार्मूला डेरिवेट आपको करना नहीं है, लेकिन डेरिवेट एक बार कर लेंगे तो जो फार्मूला हमें लिखना है वो कैसे आया ये समझ में आ जाएगा। और केवल एक फार्मूला हम डेरिवेट करेंगे, बाकी फार्मूला डेरिवेट नहीं करेंगे। तो केवल एक फार्मूला डेरिवेट करेंगे और उसी के बेस पे हम लोग आगे की चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए भैया, तो हम लोग जो लिखने वाले हैं वो क्या है, देखें। यहाँ पर मानते हैं कि Ba एसिड और बीक बेस का साल्ट है, H2O। यहाँ पर पीछे वाला B मतलब B नहीं है, ये जनरल है। पीछे जो A प्लस B माइनस लिखे थे वो नहीं है, कोई भी है। ये मानते हैं कि यहाँ पर स्ट्रांग बेस बीक एसिड है। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे। तो यहाँ पर जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा BOH, चूंकि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, और यहाँ पर हो जाएगा HA। अब चूंकि यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका एसिड स्ट्रांग है और बेस वीक है, तो ये साल्ट है, तो साल्ट तो स्ट्रांग होता है, ये टूट जाएगा जब वाटर में डालेंगे तो अपने मतलब आयन में। और यहाँ पर भैया ये टूट जाएगा, सॉरी, ये BOH वीक है तो ऐसे ही रहने देते हैं, और एसिड स्ट्रांग है तो ये टूट जाएगा H प्लस और A माइनस में। अब यहाँ से A माइनस और A माइनस कैंसिल कर दिया जाए, यहाँ से A माइनस कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बच रहा है, B प्लस, और B प्लस वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये बन रहा है BOH और ये बन रहा है H प्लस। ये ध्यान रखिए, ये कैटायन वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है। ये भी पूछा जाता है कि जब स्ट्रांग एसिड वीक बेस का साल्ट वाटर से रिएक्ट करता है तो कौन सी हाइड्रोलिसिस होती है, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होती है। यहाँ पर भैया लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर KH हो जाएगा, ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो जाएगा, BOH, यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर B प्लस, ये वाटर छोड़ देंगे,
ये वाटर छोड़ देंगे, इसका और इसका जो मल्टीपल है वो KH होगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये इक्वेशन 1 बोलेंगे, इस क्वेश्चन 1 को याद रखिएगा। अब मान लिया जाए कि जो BOH पीछे आयोनाइज नहीं किया गया था ये भी आयोनाइज हो, तो B प्लस ये OH माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो ये B प्लस यहाँ पर OH माइनस हो जाएगा, यहाँ पर BOH ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कहें। अच्छा, मान लिया जाए कि वाटर भी थोड़ा बहुत आयोनाइज होगा, तो जब वाटर थोड़ा बहुत आयोनाइज होगा तो ये H2O H प्लस वाटर OH माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं KW, यहाँ पर इक्वल टू H प्लस ये OH माइनस लिखते हैं, ये इक्वेशन 3। यहाँ पर इक्वेशन 3/2 कर दें, 3/, तो यहाँ पर आ जाएगा KW अपान KB, यहाँ पर H प्लस OH माइनस, यहाँ पर B प्लस, यहाँ पर B प्लस नहीं है, BOH अपान BOH है, सॉरी, BOH, यहाँ पर H प्लस अपान ये हो जाएगा B प्लस। अब इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पर KW अपान KB, यहाँ पर ध्यान दें ये H प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर B प्लस, थोड़ा सा गलत हो रहा है क्या देखा जाए तो, BOH है और ये H प्लस है, BOH है और H प्लस है, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, B प्लस है। अब B प्लस ऊपर आ जाएगा तो ठीक है, यहाँ पर B प्लस ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर भैया थोड़ा सा गलती हम लोगों ने कर दिया है ये नीचे लिखने में, इसीलिए थोड़ा सा गलत हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। ये यहाँ पे ये होना चाहिए था वास्तव में, ये होना चाहिए था यहाँ पर B प्लस OH माइनस और यहाँ पर BOH होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। हम लोगों ने थोड़ा सा गलती कर दिया था इसका, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो अब देखें बेटा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब क्या कैंसिल होगा इसको देखा जाए तो ये OH माइनस ये OH माइनस कैंसिल होगा और ये BOH ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर BOH ऊपर आ गया ये, और ये H प्लस तो पहले से ऊपर था ही और नीचे बच गया B प्लस, ये इक्वेशन 5 हो गया, इक्वेशन 4 हो गया। अब इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर 1 को कंपेयर करें, वन एंड 4,
इक्वेशन 1 एंड 4 को यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, के एच इक्वल टू हो जाएगा के डब्ल्यू अपान के बी, ये हो जाएगा इक्वेशन 5। यहाँ तक अभी तक आपको केवल 2 पॉइंट याद रखना है, इक्वेशन 5 याद रखना है और ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है, याद रखना है। और इक्वेशन 5 याद रखना आसान है, के एच इक्वल टू के डब्ल्यू सभी में होगा। नीचे क्या होगा अगर एसिड वीक है तो एसिड का कांस्टेंट, बेस वीक है तो बेस का कांस्टेंट, दोनों वीक हैं तो दोनों के कांस्टेंट। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस देखा जाए, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर ध्यान दें यहाँ पर B प्लस है, यहाँ पर वाटर से कोई मतलब नहीं है, ये BOH है और ये H प्लस है। यहाँ पर मान लिया जाए कि ये C मोल था, C मोल पर लीटर था, इनिशियली 0 था। ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है, H को हमेशा 1 से घटाएंगे, जो भी डिग्री होता है चाहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो या हाइड्रोलिसिस हो, उसको 1 से घटाते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे तो C माइनस सी एच हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 1 टूटता है तो ये 1 बनता है, यह भी 1 बनता है। अब ये कितना टूट रहा है, CH टूट रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा CH और यहाँ पर क्या बनेगा CH। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने पर यहाँ पर KH डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है तो यहाँ पर KH आएगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आएगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर आप लिखने वाले हो KH, यहाँ पर हो जाएगा CH इंटू CH, यहाँ पर C1 माइनस H, तो C कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर KH इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। इफ H is less than 1, KH इक्वल टू CH स्क्वायर या H अपॉन C होल का रूट, ये इक्वेशन 6 हो गया। इस 6 को आप याद रखेंगे और ये हर इक्वेशन में यही होगा। अब यहाँ पर H प्लस, ये हो गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अच्छा, अब pH निकालना हो तो pH, यहाँ पर ध्यान दें pH फ्रॉम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, फ्रॉम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H प्लस इक्वल टू CH। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये H प्लस ये CH है, ये देख लो। तो अब इक्वेशन 4 में H, 6 में H की वैल्यू यहाँ पे है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ H फ्रॉम इक्वेशन 6, तो यहाँ पर H प्लस इक्वल टू आप लिखेंगे भैया, यहाँ पर CH की जगह पर आप लिख रहे हो KH अपॉन C, ये चीज। अब यहाँ पर इस C को आप देखो, C लिखा है तो इसको रूट C इंटू रूट C कर सकते हो, और नीचे यहाँ पर C है, यहाँ पर मान लीजिए तो ये C कैंसिल हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर किया जाए तो H प्लस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर भैया KH अपॉन C होल का रूट,
ये इक्वेशन 7 हो गया। अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ KH in equation 7 from 5, इक्वेशन 5 से ये, तो यहाँ पर H प्लस इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पर KH की वैल्यू रखोगे तो KH की वैल्यू है KW अपान यहाँ पर KB है और यहाँ पर C है, ये पूरा C आ जाएगा, इक्वेशन 8 आ जाएगा। अब H प्लस इक्वल टू आप लिख रहे हो यहाँ पर KW इंटू C अपान KB, यहाँ पर पावर 1/2, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ पर भैया माइनस लॉग H प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस, ये पावर पहले आ जाती है, हाफ लॉग KW, यहाँ पर माइनस हाफ लॉग C, ये देखो माइनस होगा लेकिन ऊपर जाने पर प्लस हाफ लॉग KB हो जाएगा। माइनस लॉग H प्लस को आप PH कहते हो, यहाँ पर इसको PKW बोलोगे, 1/2 को ना देखा जाए, माइनस लॉग KW को आप PKW बोलते हो। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होने पर ये देखो, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो गया KW के पहले, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस हाफ PKB, और ये माइनस हाफ लॉग C रहेगा ही, ये चीज। PKW की वैल्यू 14 होती है, PKW की वैल्यू होती है 14। अब यहाँ पर 14 रखोगे तो 1/2 से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर 7 से आप यहाँ पर कुछ चीजें घटा रहे हो, यहाँ पर PH, ये PH 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये चीजें आ गई, आगे हम लोग देखते हैं। तो 7 से कुछ न कुछ घटा है, मतलब वैल्यू नेट जो है 7 से कम होगी, यहाँ पर PH 7 से कम हो जाएगा, और चूंकि PH 7 से कम है इसलिए सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक, एसिडिक हो जाएगा। आगे अब इसको अगर हम लोग समराइज करें इन सारी चीज़ों को, तो ये डेरिवेशन जो किया गया इससे कोई मतलब नहीं था, बस ये डेरिवेशन इसलिए किया गया कि जो फार्मूले हम लिखेंगे वो कहाँ से आ गए इसको आपसे चर्चा करेंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, हम 3 इक्वेशन लिखने चलेंगे। यहाँ पर स्ट्रांग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रांग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। यहाँ पर पहला पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये चार्ट याद रखना है,
जो अभी डेरिवेट की उससे कोई मतलब नहीं है। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। अब अगर डायरेक्ट लिख देते कैटायनिक हाइड्रोलिसिस तो फिर आपको रटना पड़ता, यहाँ पर रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस। बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस। भैया अब यहाँ पर ध्यान दें, इक्वेशन नंबर 5 सभी में लिखना होगा। तो KH यहाँ पर एसिड बेस वीक है, तो जो वीक होगा उसका कांस्टेंट। यहाँ पर KH इक्वल टू, ध्यान दो KW तो लिखेंगे, यहाँ पर एसिड वीक है तो एसिड का कांस्टेंट, दोनों वीक हैं तो दोनों के कांस्टेंट, ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 जो आया था वो यहाँ पे लिख दिया गया। 6 सभी में वही होगा, KH/C। यहाँ पर KH/C। यहाँ पर एक अंतर आएगा, H इक्वल टू √KH, यहाँ पर C नहीं आएगा। इक्वेशन 7 अगर लिखना है तो इन दोनों की, ये देखें, इन दोनों इक्वेशन को मिला दो। तो यहाँ पर H की जगह पर यहाँ पर KH अगर लिखना चाह रहे हो तो H इक्वल टू यहाँ पर यहाँ पर KB/C लिख सकते हो, ये आ जाएगा। यहाँ पर H इक्वल टू KW, यहाँ पर KA/C आ जाएगा। यहाँ पर लिखना चाह रहे हो तो H इक्वल टू KW अपान KA/KB होल का रूट आ जाएगा, ये चीज। यहाँ पर ध्यान दो, जो वीक था, ये पांचवा याद रखना, ये पांचवा बहुत महत्वपूर्ण है कि बी वीक है, यहाँ पर एसिड वीक है, यहाँ पर दोनों वीक हैं। और ये तीसरा इक्वेशन जो है ये तो फिक्स है, हर जगह पे ही होता है, यही पर एक डिफरेंस है, यहाँ पर C नीचे नहीं है। आप पहले भी पढ़े हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, KA/C ये पढ़े हो, वही जहाँ पर अल्फा है वहाँ पर H कर दिए अभी। और फाइनली पीएच लिखने चल रहे हैं। पीएच देखिएगा, याद रखना है। तो पीएच, अब ये स्ट्रांग एसिड है, मतलब पीएच 7 से कम होगा, तो 7 से दोनों चीजें घटेगी। यहाँ पर क्या था, ऊपर देखो, यहाँ पर केबी है, ये केबी है तो केबी घटेगा, और यहाँ पर सी है तो सी भी घटेगा, हाफ सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, पीएच यहाँ 7 से ज़्यादा होगा तो दोनों चीज़ें जुड़ेंगी। यहाँ पर ध्यान दें, के ए जुड़ेगा तो हाफ के ए हो जाएगा और हाफ log C हो जाएगा, ये चीज़ भैया। यहाँ पर ध्यान दो, pH इक्वल टू 7। अब यहाँ पर ध्यान दो, प्लस हाफ pKa, यहाँ पर P लिखना चाहिए था, थोड़ा सा गलती किया है हमने, P होना चाहिए था। हाफ pKb, हाफ pKa, यहाँ पर माइनस हाफ pKb, ये हो जाएगा। अब ध्यान दो, अगर तो जहाँ पर kb है, यहाँ पर ध्यान दो kb है तो kb यहाँ पर जुड़ा है, घटा है, यहाँ पर kb घटा है, मतलब kb जहाँ रहेगा वो घटेगा और pKa जहाँ रहेगा वो जुड़ेगा, ये चीज। यहाँ पर pH 7 से कम आया, pH 7 से ज़्यादा आया। यहाँ पर इफ pKa बराबर pKb तो pH 7 हो जाएगा। इफ pKa ग्रेटर देन pKb तो pH 7 से ज़्यादा हो जाएगा, पिछले में pH 7 है। और इफ
pKa लेस देन pKb, तो pH 7 से कम हो जाएगा। ये चीज यहाँ पर हो गया भैया। अब यहाँ पर हम लोग देखें नोट करके, salt of strong acid and strong base is not hydrolyzed। चलो यहाँ पर क्वेश्चन, which of the following salt is not hydrolyzed? आंसर आपका बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का साल्ट है, इसलिए हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। pH ऑफ एक्वस solution of NH4Cl is, यहाँ पर 7 ग्रेटर देन 7 लेस देन 7 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये जाएगा लेस देन 7। क्यों? चूंकि ये वीक बेस और ये स्ट्रांग एसिड है। पीछे भी जब शुरू किए तो पढ़ाए थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस pH of 0.1 m given KCN is 10 पावर -5। यहाँ पर ये NaCN स्ट्रांग बेस वीक एसिड है। तो यहाँ पर पहले तो आप KH लिखेंगे KW/KA, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है KH/C, ये होता है। तो यहाँ पर KH की जगह पर KW/KA/C लिखेंगे ये चीज। अब KW की वैल्यू हो जाएगी 10 पावर -14 होता है, KA 10 पावर -5 है, और ये 0.1 है, तो 10 पावर -6 हो जाएगा। यहाँ पर फाइनली 10 पावर -4 आ जाएगा। तो H आ गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 10 पावर -4 आ गया। ये एक आंसर हो गया। पीएच की बात करें, पीएच की बात करें तो यहाँ पर बेस स्ट्रांग है, मतलब सारी चीजें जुड़ेंगी, ½ pKa।
प्लस हाफ log c। भैया पी के ए बराबर होता है माइनस log के ए। तो यहाँ पर माइनस log 10⁻⁵ है, तो माइनस 5 log 10, तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 प्लस 1/2 इंटू 5 माइनस ये प्लस हाफ log 10⁻⁷ प्लस 2.5 प्लस 1/2 माइनस 1 log 10, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2.5 माइनस 0.5, तो ये 9 आ जाएगा। 9 ये चीज, ये भी आंसर है। .1 m अमोनियम सोल्यूशन given A for CH3 COOH 10⁻⁵ and Kv for 10⁻⁴. Also find degree of hydrolysis। यहाँ पर ये ध्यान दें बेटा, ये वीक NH4H बेस CH4H है। और वीक बेस में अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर जो वीक होता है उसके लिए KH बराबर KW होगा, और जो वीक है उसका कांस्टेंट नीचे होगा। दोनों वीक हैं, तो यहाँ पर 10⁻⁻14, यहाँ पर 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा 10⁻⁻5, ये आ गया KH, और H इक्वल टू होगा रूट KH। तो यहाँ पर रूट KH, यहाँ पर C नहीं है, तो रूट 10⁻⁻5 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 10 का रूट होता है 3.14 इंटू। यहाँ पर pH लिखेंगे तो यहाँ पर 7, और पी के भी घटता है। यहाँ पर पी के ए माइनस पी के ए माइनस log के ए, तो यहाँ पर माइनस log 5, तो 5 आ जाएगा, और पी के वी माइनस log के वी 10 माइनस, तो फाइनली तो यहाँ पर 7 प्लस हाफ इंटू 5 माइनस हाफ इंटू 4, 7 प्लस 2.5 माइनस 2 बराबर आ जाएगा 7.5। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ acid strong A raised is 10⁻⁻4। यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोलिस। यहाँ पर
पर लिखते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस, साल्ट प्लस वाटर, यहाँ पर एसिड प्लस बेस, यहाँ पर KH इक्वल टू होता है KW अपॉन KA। इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह सकते हो। और अगर एसिड प्लस बेस लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा साल्ट और वाटर। तो ये हो जाएगा KH डैश इक्वल टू 1 अपॉन KH इक्वल टू KA अपॉन KW। यहाँ पर 10 पावर -4 अपॉन 10 पावर -14